नहीं पहचाने तो एक बार मैं बता देता हूँ, मैं हूँ पंजाब हाटे का दादा टिकोरा। लेकिन काहे का टिकोरा? एक मामूली सी लड़की इस टिकोरे को भाव नहीं देती। आखिर मुझ में क्या कमी है? इस कबीले का सबसे होनहार युवा हूं मैं, और मेरे गुरु घंटाल के बाद मैं ही तो सरदार बनूंगा इस कबीले का। और वो ना समझ इतना भी नहीं समझती कि मुझसे ब्याह करने के बाद वो इस कबीले की, जब मैं सरदार होऊंगा तो वो सरदारनी बनेगी। अब कौन समझाए इस पगली को? लेकिन कल भी कह सकते हैं, जब दिल आ गया कि दिल है कि मानता नहीं। और बड़ी मुसीबत है, मेरा काम धाम में भी मन नहीं लगता। पहले मैं गांव गांव जाकर सांप पकड़ा करता था, उनको बेचकर मैं अपने घर का काम करा करता था। लेकिन आजकल मेरा सांप पकड़ने में भी मन नहीं लगता है। और न जाने मेरे साथी लोग अपने अपने सांप पकड़ने में बिजी होंगे, और मैं यहाँ पता नहीं जंगलों में भटक रहा हूँ उसकी याद में। अरे बढ़िया मंगरू भैया, बहुत बढ़िया। कहाँ थे? किस गांव से सांप पकड़ के ला रहे हो? अरे हम चले गए रहन पार, गंगा पार। गंगा पार चले गए। गाँव के क्या नाम है इसी भूल गए। डल्लापुरवा। डल्लापुरवा जंगल बनी बचा है, वह नाम कहें लो पकड़ ली और सब जंगल कट गए हैं। वो 20 रुपए राधे गुप्ता मूंगफली वाले टिकोरे की सीट पर फंसेगा पुरस्कार देते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल टिकोरा दादा यूँ बताओ, बहुत खोए खोए कहाँ रहते हो? अब क्या बताई मंगरू भैया, आजकल काम में है बिल्कुल मनो न लागत। तो क्या कोई टिकोरी के याद पड़े हो का? सही पहचाने हो। आजकल मैं माता की यात्रा में खोए रहता हूँ। हमारे गुरुदेव की जो बड़ी लड़की है मैना, मैं उससे बचपन से प्रेम करता हूँ। वो मेरे हृदय में समाई है, सिर्फ उसकी ही मूरत मेरे हृदय में बसती है। लेकिन एक वो है जो मुझे घास ही नहीं डालती है। आखिर तुम बताओ, मुझमें ऐसी क्या कमी है? अरे कोई कमी नहीं है आप में। आप आज के सर्वश्रेष्ठ युवा हैं, इस कबीले के बड़े युवा हैं, इसलिए आपको तो उसे प्यार करना ही चाहिए। चलो तो बातें नहीं, मैं इसका तोड़ अवश्य निकालूंगा और मैना को अपने प्रेम में लाकर उससे शादी करूंगा। और जो आप लोग बैठे हो ना, अगर मेरी सहायता करती शादी करवाने में, तो आप लोगों को एक एक रसगुल्ला खिलाऊंगा, कोटरी स्पंज वाला छेना। बोलो तब खिलाओगे ना जब पास कुछ होगा। अरे क्यों नहीं, जब वो मेरे गुरु की कन्या है, और गुरुदेव के पास तो जानते ही हो कितना धन है, तो है तो वो तो मेरा ही होगा ना। आज तो पेट पूजा के लिए कुछ सांप और कहीं पकड़ोगे। लेकिन उसके पहले सांप पकड़ने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है भाई, पेट के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, इधर एक गांव है, वहां पर पता चलता है कि कई सांप आए हुए हैं और खुखार हैं। ये बताओ, हम लोग बीन बजाना तो अपने गुरुदेव से सीखे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने कबीले के, इनको भी तो बीन बजाना सांप पकड़ना सिखाना होगा। हाँ बिल्कुल, नहीं तो ये बेचारे भूखों मर जाएंगे। सही बात है। तो इनको बुलाओ, इनको सिखाते हैं। आ गए बच्चों। बच्चों
सांप ऐसे पकड़ा जाता है। जो विद्या मैंने अपने गुरुदेव से सीखी है और तुम सबको भी अवश्य सिखाऊंगा। ठीक है, जाओ घर को, और हम दोनों जा रहे हैं सांप पकड़ने। ठीक है, चलो मित्र, सांप पकड़ने चलते हैं। मटकी पे मटका तुमने मटकी पे मटका खाली नहीं जाता इंसान खाली नहीं जाता क्या बात, मटके पे मटका? पहले ये बताओ तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? अरे मैंने तुम्हें पानी भरने देखा जा रही हो, तो पीछे पीछे मैं भी चला आया। इरादा क्या है तुम्हारा? तुमसे प्रेम करने का। से प्रेम करोगे तुम? और क्या, तुमसे शादी रचाऊंगा। अच्छा सुन सुन सुन, एक बात बताओ टिकोरा, क्या? मेरे जो बापू है वो तुम्हारे कौन है? हमारे गुरु हैं। गुरु है? गुरु। और गुरु की लड़की तुम्हारी कौन हुई? वो मैं नहीं जानता। बहन हुई? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें बहन नहीं मानता। तू मेरा भाई है, मैं तेरी बहन हूँ। देख मैंने बचपन से सिर्फ तुझे अपनी दुल्हन के रूप में चाहा है और तेरे ही सपने देखे हैं, इसलिए मेरा दिल मत तोड़। और मैंने तुझको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, मेरा कहना मान ले, क्योंकि मैं इस कबीले का अगला सरदार बनूंगा। अभी जोर बता दो कि समझ लो। मैं तू राज करेगी, एक बात मेरी मान। मैं ना उषा! ए उषा! चुप चुप, उषा तो चुप ना। कहाँ बच गई? बात है क्या बात? यहाँ आओ। कौन है? कौन आया? अरे यहाँ तो कोई नहीं। खरगोश का बच्चा आया था, चला गया। खरगोश का बच्चा है? तुम किससे बातें कर रहे टिकोरा थे? आया था, टिकोरा तेरा चाटने वाला। क्या मेरा टिकोरा आया? हाँ, कहाँ गया वो? वो गया। चला गया? मुझे बताया भी नहीं। ठीक है चलो पानी भरते हैं। चलो आओ। चलो उषा, टाइम ज्यादा हो गया, चलो पानी भरते हैं। मटकी पे मटका, मटकी पे मटका, खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता।
ऐसा? हाँ बहन, तो ऐसा कर, इस लाश को ठिकाने से लगा और मैं जाती हूँ बापू को बुला रहा हूँ। ठीक है, जाओ, ठीक है। ऐसे ठिकाने से लगाती हूँ। बंगाल हाथे की लड़कियां हैं, वो मेरी बीन पर नाचे। जब भी मैं बीन बजा दूं, वो सब अपने घरों से खिंची हुई चली आए। आप क्या करना है? गुरुदेव को मनाना है। देखते हैं गुरुदेव हमको सिखाते हैं कि नहीं। अरे सिखाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि मैं उनका सबसे पसंदीदा चेला हूँ। उनकी इतनी सेवा करूंगा क्योंकि उनसे मेरा जो लेना है। चलता हूँ गुरुदेव के पास। हेलो, हाँ क्या बता, अब मेरी अवस्था चौथे फर्क की है। मेरे मरने के बाद इस हाथे में कोई ऐसा नहीं होगा कि सारे साथ संभाल बिहार के एरिया में सब बहुत कहते हैं, लोग जानता है कि मुझे बहुत होता है, सर पर कोई भय नहीं है। मेरे ना रहने के बाद इसी को बात मुझे चिंता है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं करेंगे बहुत हो ही गया हूँ। इस बात को अपनी हृदय में डालकर नहीं रखना है। इसलिए केला बनाऊंगा, कभी किसी को सर रखने की तकलीफ ही नहीं होगी। गुरुदेव टिकोरा, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान टिकोरा, आयुष्मान कहो टिकोरा, क्या बात है गुरुदेव? टिकोरा आप बहुत अच्छे हैं गुरुदेव। मेरी तारीफ का मतलब? अरे आपने मुझे जो इस काबिल बना दिया, कितनी सीखा, जो कुछ भी मैंने सीखा है सब आप ही की तो देन है गुरुदेव, आप ही की देन है। जानता हूँ। आप मैं एक चीज और आपसे सीखना चाहता हूँ गुरुदेव। टिकोरा तुम बहुत मेरी सेवा कर रहे हो, लेकिन इसका मुझे बहुत बड़ा भय है। काहे का भय गुरुदेव? तो घर में सयाना लड़की होगी तो पिता को भय होता है। अरे गुरुदेव, टिकोरा के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कहो टिकोरा, क्या बात? गुरुदेव सेवा कर रहे हो, आप मुझे वो मोहिनी मंत्र सिखा दीजिए जिससे कि मैं बीन बजाऊं और सारी बंगाल हाथे की लड़कियां मेरी बीन पर नाचते हुए आ जाए। नहीं टिकोरा, नहीं गुरुदेव, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये मोहिनी मंत्र सीखने का। अरे गुरुदेव, यही तो मेरी उम्र है गुरुदेव। अब आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अरे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है टिकोरा। अरे गुरुदेव, है कोई बात नहीं, जब तुम इतनी हद कर रहे हो तो गुरु का कर्तव्य है कि अपने सोच को घुमा दे। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अब आप छुट्टे हो चुके हैं। जब आपने मंत्र सीखा होगा तो इसका प्रयोग तो बहुत किया होगा। भैया इस लालच में मत पड़ना, सेवा नहीं ये मीठा जहर है हमारे लिए। नहीं गुरुदेव, है कोई बात नहीं है, अगर नहीं मानते हो तो हमको मोहिनी मंत्र सिखाते हैं। देखो गुरुदेव, अगर आप ये मंत्र मुझे नहीं सिखाएंगे तो आपके जाने के बाद ये विद्या यहाँ से समाप्त हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि ये विद्या आपके साथ चली जाए? यही चाहता हूँ टिकोरा। तो क्या मेरे अलावा कोई और यहाँ है जो इस मंत्र को सीख कर सकता है? नहीं, तो फिर गुरुदेव मुझे आप सिखा दीजिए। अरे सेवा मत करो टिकोरा। एक देखो गुरुदेव, एक चेले का कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु की सेवा करे। चलो और शांत हो जाओ। तुम्हें मैं वो मोहिनी मंत्र सिखाऊंगा पेड़ के द्वारा
कि जब तुम बेल बजाओगे बंगाल हाथी की सभी लड़कियां नाचने लगेंगी और तुम्हारे पास में आ जाएंगी। बस गुरुदेव, मैं यही चाहता हूँ, आप मुझे मंत्र सिखाइए। तुम्हारी बेल कहाँ चिकोरा? ये नहीं गुरुदेव। Jadi baca mula sekali. Muslim ya. Akan ni है. Mangkoinya ना पता नहीं मangkoi की नहीं मangkoi. आज में बापू, अरे तुम भी बापू क्या किया करते हो तुम? कि जोगी के चक्कर में पड़े हो? बेटी मैना, बापू बात ऐसी है, आज मैं गई थी पनगढ़ पे पानी भरने के लिए। हाँ तो बापू मैंने दरिया में 1 लाख बची हुई देखी। अच्छा, हाँ तो बापू मैंने उसे ठिकाने से लगा दिया है। क्यों? चल करके देखो शायद वो जीवित हो जाए। तुम लोगों का एक नया ना कोई सिस्टम बनाते रहती हो बापू, वो ठिकाने लगा दिया है। हाँ बापू उसको मैंने ठिकाने लगा दिया है। मुझे लगता है उसके शरीर में गर्मी है बापू अभी। तू मेरे उषा मुझसे दूर हो जा तू। बेटी उषा बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आपको बहुत गर्मी है। बेटी उषा, हाँ बापू इतनी गर्मी ना पैदा करो कि हमारी मोछे ही चली जाए। बापू मोछे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगी। चलो बापू मेरे साथ में। चलो बापू चलो। कहाँ चक्कर में पड़े हो? तुमसे मैंने 1000 बार कहा है उससे दूर। मैं लाश बहती हुई जा रही है। आओ मेरे साथ आओ। तुम चलो बापू चलो। बापू चलो। बेटी उषा, बापू है बड़ी समस्या, ज्यादा बोल भी नहीं सकता। बापू मुझसे ज्यादा भी तंदुरुस्त हो। ये जो गुस्सा है बेटी उषा, मुझे बहुत मानते हैं। हमारे बुढ़ापा का ख्याल करो। बापू मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम्हारी गलती जरा भी नहीं है बापू ये उम्र ही ऐसी हो गई है गलती करने वाली। हाँ चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ, मेरे साथ। बेटी मैना, हाँ, चलो, चलो। हम चलते हैं। कहाँ पूछा? ये सामने जो बापू लाश पड़ी। बेटी मैना, हाँ बापू यही वो आदमी है जो है नदी में पाया था। हाँ बापू चलो देखते हैं। देखो बापू देखो। पता नहीं क्या खाए बापू सभी बंगालियों को बुला लो, अपने अपने कौड़ी फेंक के मंदिर डाले। वो तो मैं समझता हूँ, बात ये है मैं ये चीज अपने जीवन में सीखा है। हाँ राजहर, क्रियाहर और पाप सबसे विचित्र हट होती है